सो हेलो ग्रेट। एवरीवन। जब भी मैं कुछ चीज चालू करती हूँ तो मैं हमेशा लोगों से बोलती हूँ कि पूछती हूँ बेसिकली कि आप लोग कैसे हैं। तो यूजुअली मैं इंसिस्ट करती हूँ लोगों की, अगर आप लोग इस चीज का रिप्लाई कर रहे हैं तो बोले झकास बिंदास मजा आ रहा है। और अगर अभी तो आप जैसे बोल नहीं सकते तो प्लीज अपने चैट बॉक्स में जाके लिख दीजिए झकास बिंदास मजा आ रहा है, ताकि मेरे को समझ में आ जाए कि आप लोग मेरे को एक्चुअली सुन रहे हैं। एंड उन सभी की सेकेंड ओर ऑफ से ऑल, मैं कह देता हूं कि हम सब झकास है, और आपके आने बाद और ज्यादा झकास हो गए हैं। और अरे हाउ स्वीट। तो सेकंड चीज इसके बारे में थोड़ा सा मैं एड्रेस करना चाहती हूँ, थोड़ा सा डिविएट हुए टॉपिक से, बट आई थिंक आज टीचर्स डे है। एंड संतोष सा, आई डोंट नो इफ यू नो दिस, बट you're a teacher for me, you're a teacher figure for me, बिकॉज मुझे पेन्स के बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी until like 2 months ago। आप हमारे घर पे आए, आपने हमको मुझे बैठाया और मुझे सिखाया पेन्स के बारे में। सो ग्रेशियसली आई रियली वांट टू से थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग माय टीचर। एंड सिर्फ संतोष सर नहीं, आप सब लोग मेरे लाइफ में टीचर है। आई थिंक मुझे पेन के बारे में अभी भी ज्यादा नॉलेज नहीं होगी, आरसीएम करते कैसे उस चीज के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होगी, आरसीएम अभियान के बारे में नॉलेज नहीं होगी, वो सारी चीजें आपको मेरे से ज्यादा आती हैं। सब लोगों को लाइफ में एक्सपीरियंस यहाँ पे मेरे से ज्यादा है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ सिखाना नहीं चाहती, मैं आपको कुछ बताना नहीं चाहती, मैं तो सिर्फ अपनी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, या फिर स्टोरी भी नहीं, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस और मैंने क्या समझा तुलसी पेंट्स के बारे में और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ। तो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है आपके घर की दीवारें, अ, आपकी घर की, ऑल्सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ भी बोलने से पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है। मैं बीच बीच में शायद अंग्रेजी के शब्द डाल दूं, तो अगर आप लोगों को नहीं समझ में आए कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ तो आप प्लीज चैट बॉक्स पे लिख दीजिएगा, और मैं 110% उसको आंसर करने की कोशिश करूंगी, उसको हिंदी ट्रांसलेशन करने में कोशिश करूंगी। बट आप प्रिपेयर्ड कि मैं थोड़ा सा हिंदी में बोलूं, तो हियर इट गोज। बट शुरू करने से पहले मैं सिर्फ ये पूछना चाहती थी कि आपकी घर की दीवारें किस कहानी को बोलना चाहती है। क्या आप एक लग्जरियस लुक चाहते हैं, या फिर एक सिंपल और क्लासी लुक चाहते हैं, जो मैंने इस घर से अचीव किया है, जो कि एक्चुअली मैं घर भी नहीं बोलूंगी, मैं इसे एक महल बोलूंगी जहाँ पे मैं रहती हूँ। ये मेरे पापा ने बहुत परिश्रम के बाद, 25 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये घर बिल्ड किया है, इस महल को बिल्ड किया है। और ये जो लग्जरियस और क्लासी लुक जो मैं बोल रही हूँ, जो मिक्सचर है पूरे इन दोनों का हमारा घर, वो हम लोगों ने मेनली अचीव किया है तुलसी पेड़ से। बट मैं आगे इसके बारे में और बात करना चाहती हूँ, मेरे घर की इमेजेस बताना चाहती हूँ, और आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों ऐसा बोलना चाह रही हूँ। बट आई थिंक हम सबको पता है कि हर घर की कहानी उसकी दीवारों से चालू होती है, और इन दीवारों को सुंदर बनाने के लिए सिर्फ पेंट्स में रंग होना जरूरी नहीं है, पेंट्स में पर्सनालिटी झलकनी चाहिए। मैं क्योंकि एक डिजाइन स्टूडेंट रही हुई हूँ, मैं बहुत ज्यादा डिजाइन से अट्रैक्ट होती हूँ। मैं आज भी जब भी मैंने आरसीएम अभियान से जुड़ चुकी हूँ और मैं इतने सारे लोगों के घर में जाती हूँ, और अलग अलग सिटीज में जाती हूँ, लोगों के साथ उनके घर पे लंच डिनर जो भी लेती हूँ, तब सबसे पहले लोगों के दिमाग में पहले क्या आता है पता है, कि इसका बिजनेस कैसा चल रहा है, या फिर आरसीएम में कैसे मेहनत कर रहे हैं। पर मेरे दिमाग में अभी तक ये नहीं आता है। मेरे दिमाग में, मैं अभी तक ट्रू डिजाइनर हूँ मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं जब भी किसी के घर में जाती हूँ मैं सबसे पहले उनका इंटीरियर देखती हूँ, मैं उनके पेंट्स देखती हूँ। मैं ये देखती हूँ कि यार इन्होंने ये पेंट क्यों चूज किया, क्या पेंट क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, कैसे वो पर्सनैलिटी में ऐड कर रहा है। तो मेरा दिमाग सबसे पहले उसमें जाता है। और मेरे घर हमारा जब महल बन रहा था तब उस समय मेरा दिमाग भी उस तरफ में जा रहा था। तो मैं भी उसी सिचुएशन से निकली थी, तो जो जो बहुत सारे लोग उस सिचुएशन से निकलते हैं। और वो सिचुएशन ये है कि जब आप मार्केट में जाते हैं आपको इतनी सारी रेंजेस दिखती है, इतने सारे पेंट्स दिखते हैं, आप इतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या ले, कौन सा कलर ले, कौन सा फिनिश ले, और कौन सा पेंट कितना चलेगा। ये सारे सवाल हम सब लोगों के दिमाग में रहते हैं, और मेरे दिमाग में भी थे। हालांकि मैं उस समय अभियान से जुड़ी भी नहीं थी, मैं उस समय अपनी नौकरी कर रही थी जब ये महल बनना चालू हुआ था, तो मुझे समझ नहीं थी इन सारे एरिया में। आई थिंक पापा का तो पहले से ही डिसाइडेड था कि तुलसी पेंट्स है, तो नो लुकिंग एनी फर्दर, उन्होंने ये डिसाइड ही किया था। बट क्योंकि मैं बहुत नई थी, मैं सोच रही थी, मैं तभी तक अपनी बबल में थी और मैं सोच रही थी क्या करना है। और जब ये घर बन रहा था
और मतलब मैं यहाँ पे कुछ भी बड़ा चढ़ा के बात नहीं कर रही हूँ, मैं हमेशा अपने इमोशन से बात करती हूँ। मैं कभी भी फैक्चुअल फैक्चुअल तो बात करती हूँ, बट हमेशा मैं अपने इमोशंस को ओवरटेक करने देती हूँ यहाँ पे ऐसे सब्जेक्ट्स में, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग है ही इमोशन से। तो एनीवेज, तो जब ये हम लोग महल डिजाइन कर रहे थे तो मैंने पापा के सामने दो कंडीशंस रखी, और उनमें से एक कंडीशन थी, पहली कंडीशन जो मैंने मेरे पापा के सामने रखी थी, कि मुझे 100% जो घर चाहिए मेरा, वो मेड इन इंडिया चाहिए। तो मैंने मेरे पापा को ये बोला था कि पापा, मैं आई थिंक अपने इंडिया की, अपने कल्चर की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि इस ये जब घर बन रहा है तो हम सारे वैसे ही प्रोडक्ट्स लगाएं जो मेड इन इंडिया हो। और शायद हम लोग उसको 100% अचीव नहीं कर पाए हो, बट आई वुड लाइक टू से 80% तो हम लोग अचीव कर ही चुके हैं, अगर जब ये घर बनाया है कि 100 मेड इन इंडिया हम लोग फोकस रहे। तो ये मेरी फर्स्ट कंडीशन थी मेरे पापा से। सेकंड मेरी कंडीशन थी, और संतोष सर ये एक्चुअली में ट्रू है, और आप जब मेरे को बता रहे थे शायद मैंने ये आपके सामने पॉइंट भी डाला था, कि मेरी सेकंड कंडीशन मेरे पापा से ये थी जब ये महल बना रहे थे, कि मुझे एक ऐसा घर चाहिए जो सस्टेनेबल हो और इको फ्रेंडली हो किसी भी वे में। क्योंकि क्या होता है ना, कंस्ट्रक्शन बिजनेस ही बहुत ही ज्यादा अनसस्टेनेबल है। इतना मुझे सस्टेनेबिलिटी से इतना प्यार है, क्योंकि मैं डिजाइनर खुद रह चुकी हूँ, मैंने पूरी बुक लिखी है, मेरी थीसिस बुक संतोष सर पूरी सस्टेनेबल लिविंग के ऊपर है। तो मैंने कभी, मेरी पूरी बुक जब लिख रही थी तब भी मैं उसके उस पॉइंट के अक्रॉस तो आई नहीं कि पेंट भी कैसे इको फ्रेंडली हो सकते हैं। मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा था। बट आई वाज सो ग्लैड टू नो कि तुलसी पेंट्स जो भी हमारे घर पे लिखा हुआ है, जो भी हमारे घर पे लगा हुआ है, इट्स इको फ्रेंडली। And like you said, it is low VOC, which is volatile organic compound, from what I know, right? तो ये राइट राइट इको राइट फ्रेंड राइट। एग्जैक्टली, सो ये इको फ्रेंडली है, जल्दी ड्राई अप हो जाता है, जल्दी मतलब किसी बच्चों को ज्यादा तकलीफ नहीं आती स्मेल करने में, मतलब एकदम से इफेक्ट नहीं करती है। तो अगर आपके साथ कोई एल्डरली भी रहता है, कोई बूढ़े इंसान रहते हैं आपके साथ, तो उनके लिए बेस्ट आइडियल सिचुएशन है जब भी आप कभी ऑन गोइंग प्रोसेस में जा रहे हैं या फिर किसी ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं। सो दिस वॉज अ वेरी मेजर एस्पेक्ट फॉर मी। आई थिंक यूजुअली अभी क्या होता है ना, जैसे मैं देखती हूँ कि मेरे से जो थोड़ी ओल्डर जनरेशन है, जैसे मेरे से एक बड़ी जनरेशन होगी और मेरी जनरेशन होगी, और मेरे से छोटी जनरेशन होगी। मेरी जनरेशन से छोटी जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है कि किसी चीज को इन्वायरमेंट, कोई भी चीज एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कितना करती है। करेक्ट शायद मेरे से बड़ी जनरेशन को इसके बारे में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट क्योंकि ये करेक्ट। बिजनेस हम लोग फोकस भी कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर, एंड आई नो आई वुड थ्रो माई सेल्फ ऑन टू अ ब्रांड विच इज इको इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल। मैं आज तक, मैं कभी कभार, आप मानेंगे नहीं, मैं इतने पैसे खर्च कर देती हूँ जस्ट बिकॉज अगर मेरे को पता चल गया ना कि ये कपड़ा इको फ्रेंडली है, तो मैं उसके ऊपर पैसे खर्च करके आ जाती हूँ, बिकॉज आई लव इट सो मच। मुझे उसकी कहानी पसंद है, और मुझे वो जिस तरह से स्टैंड किया जाता है वो मुझे पसंद है। एंड व्हेन आई केम टू नो दिस अबाउट तुलसी पेंट्स, आई वाज सो अट्रैक्टेड। और आप मानेंगे नहीं, मैंने अभी से ही, मेरे फ्रेंड्स थे इसके बारे में बात करना चालू कर दिया है। मैंने इनफैक्ट, मेरे को मेरे कॉलेज ने बुलाया था, मेरे कॉलेज ने बुलाया था मेरी सस्टेनेबल बुक के बारे में बात करने के लिए, बिकॉज इट गॉट सम अवार्ड इन माय कॉलेज। तो मुझे बुलाया गया था, और मैंने उनको ये फैक्ट एक्चुअली प्रेजेंट किया था संतोष सर आपके बताने के बाद, कि एक्चुअली पेंट्स हैव आल्सो नाउ बिकम इको फ्रेंडली। एंड वी सो ग्लैड टू बी कनेक्टेड विद सम विद अ प्रोडक्ट रेंज ऑफ तुलसी पेंट्स, की शायद ये मार्केट ट्रेंड बाकी सारी कंपनियों ने बहुत बाद में कैचअप किया था, बट तुलसी पेंट्स ने बहुत जल्दी कैचअप कर लिया इस पूरे इकोसिस्टम में। सो हैट्स ऑफ टू दैट, थैंक यू सो मच। अनदर थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट इज, मैं पूरे घर, आप जैसे, आप में से बहुत सारे लोग शायद हमारे घर पे आ चुके हैं, मुकेश जी कोठारी के घर पे आ चुके हैं, आप देख चुके हैं हमारा घर, और जो भी हमारे घर पे आ चुके हैं उनको पता है कि हमारा पूरा घर ग्रीनरी से सराउंडेड है। पास में एक मैदान है, वो खुला सा है, उधर जंगली लाइफ रहती है, आए दिन हमारे घर पे स्नेक्स आते रहते हैं। तो ये ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे फंगस कैच करना बहुत ज्यादा इजी है हमारे लिए। मतलब ये सिचुएशन आइडियल नहीं है किसी के भी लिए। आई थिंक अगर हम कोई दूसरा पेंट लगा लेते तो मुझे कोई ना कोई कंप्लेन आती ही आती, बट बिकॉज वी हैव तुलसी पेंट्स इन अ हाउस, मैंने अभी तक मेरे घर में कोई फंगस इशू देखा ही नहीं।
अभी तक कोई फंगस इशू नहीं देखा है। सो हैट्स ऑफ टू दैट, थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग अस टू तुलसी पेंट्स एंड गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद इट। अनदर थिंग, मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि मैं खुद डिजाइनर रह चुकी हूँ और मेरा माइंड अभी तक उस डिजाइनर पर्सनालिटी में ही चलता है कभी कभार। जब ये घर की कलर स्कीम डिसाइड हो रही थी, जब हम लोग इंटीरियर डिजाइनर से काम कर रहे ऑफ एंड ऑन एंड ऑफ हम लोग बात कर रहे थे, तब मैं उनसे हर बार यही बोल रही थी कि मुझे बिल्कुल भी घर में कलर नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे कलर पसंद यूं ऐसे यूजुअली पसंद नहीं है। जब बहुत ज्यादा लाउड कलर्स होते हैं तो मेरे मेरे घर में मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे सिंपल व्हाइट चाहिए, सिंपल व्हाइट की कोटिंग्स चाहिए, वही घर होना चाहिए और उसी में पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। नाउ दैट कैन गो ईदर वेरी गुड और इट कैन गो ईदर वेरी रॉन्ग। या तो वो बहुत अच्छा डिसीजन बन सकता है या फिर वो बहुत बुरा डिसीजन बन सकता है। क्योंकि सिर्फ सफेद लगाना, मतलब आप सिर्फ सफेद ही लगा रहे हो तो उसके ऊपर शायद दाग हो जाएंगे, उसको बार बार क्लीन क्लीन करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। बट हमारे घर पे तुलसी पेंट्स जो लगा हुआ है ना, आप मानेंगे नहीं। और मैं बड़ा चढ़ा के बात नहीं कर रही हूँ जस्ट बिकॉज मैं तुलसी पेंट्स की मीटिंग में आई हूँ। आप हमारे घर पे आएंगे, आप सिर्फ व्हाइट कलर की आप वॉल्स देखेंगे, और वो व्हाइट कलर की वॉल्स में एक चमक है। ये एक नॉर्मल पेंट नहीं है जो वो नॉर्मल व्हाइट पेंट लगा दिया और उसकी कोई पर्सनालिटी नहीं है। मैंने आपको जैसा बताया था कि पर्सनालिटी ऐड करना बहुत ज्यादा पसंद है मेरे को दीवारों में। और वो व्हाइट कलर की पर्सनालिटी, मतलब उस व्हाइट पेंट में भी, उस व्हाइट पेंट में जो शाइन है, जो जितना अच्छा रिफ्लेक्ट होता है कलर, जितने अच्छे से दिखता है, जिस तरह से आप फील कर सकते हो उस टेक्सचर को, आई लव इट। इट्स अ प्रोसेस, इट्स इमर्स्ड इन इट। मैं इसमें पूरी इमर्ज हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं जब भी फील करती हूँ बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, शाइन करता है और इसकी खुद की एक पर्सनैलिटी है। और आप मानेंगे नहीं, मुझे पता नहीं था इससे पहले, क्योंकि जब घर बन रहा था तब मैं जुड़ी भी नहीं थी आसिम से, मैं सिर्फ पापा के साथ बस जो पापा करते थे उसको देखती जाती थी। बट मेरा जो रूम है उस पे जब पेंट हो रहा था तब मुझे पता नहीं था ऑफ कोर्स कि क्या है कैसा है। तो आप मानेंगे नहीं, मेरे साइड मेरे वॉल का, अगर आप देख पा रहे, ये वॉल देख पा रहे हैं, ये यस। वॉल देख पा रहे हैं, तो ये वॉल राइट। जहां तक मेरी हाइट पहुंच सकती है ना, वहां तक मैंने खुद ने पेंट किया था पेंटर से ओह। पेंट छीन के। मैंने खुद ने वेरी पेंट कर ग्रेट। लिया था। एंड दिस इज वन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, आई डोंट नो इफ इट्स गुड टू से, और मैं ये कह सकती हूँ या नहीं कह सकती हूँ, बट ये मेरा खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि यूजुअली बाकी सारे पेंट्स में हमको प्रोफेशनल की जरूरत होती है। प्रोफेशनल जब तक काम नहीं करेगा तब तक आप वो परफेक्शन नहीं पा सकते। बट मुझे कोई पेंटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैं जितना भी कर पाई उसके बाद भी मुझे एक अच्छा फिनिश मिला। एंड उसको बोलते हैं ना इंग्लिश इंग्लिश टर्म में DIY, डू इट योर सेल्फ। तो मेरा तो ये रिकमेंडेशन है कि अगर आपको प्रोफेशनल नहीं मिल रहा है तो आई थिंक ये खुद फिनिश आप खुद भी अचीव कर सकते हैं तुलसी पेंट से, जो क्या मैंने बात। अचीव की है। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं दिखता। एनीवेज, ये मैंने आपको बताया कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा तुलसी पेंट्स के साथ। मैंने मैंने जो एक्सपीरियंस किया हमारे घर में, कैसे लगा तुलसी पेंट्स और कैसे मैं इंट्रोड्यूस हुई। अब इसके ऊपर काम क्यों करना है? काम इसलिए करना है क्योंकि देखिए, अभी जैसे संतोष सर बोल रहे थे कि महिलाएं भी इसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर सकती है। और क्या होता है ना, आसिम में मैं हमेशा कुछ इश्यूज देखती हूँ महिलाओं के साथ। वन बीइंग कि हम लोग घर से बाहर निकल नहीं पाते, अलग सिटीज में जा नहीं सब जाते हमारा नेटवर्क बढ़ाने के लिए, हमारे प्रोडक्ट पिच करने के लिए। बट तुलसी पेंट्स एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप घर पे बैठ के, अपनी सिटी में बैठ के, आपके आसपास लोग बाग घर बना ही रहे हैं, ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिसको घर की जरूरत नहीं है। सबको घर की जरूरत है और घर में पेंट की जरूरत सबको रहती है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप घर पे बैठ के, अपनी सिटी में बैठ के अपना पूरा नेटवर्क बढ़ा सकते हैं, अपनी पूरी पीवी कंप्लीट कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है ना, पीवी भी जब बनता है तो बड़े लेवल पे बनता है, क्योंकि किसी की अगर पेंट की रिक्वायरमेंट है तो वो हमेशा बहुत ज्यादा होती है, किसी को भी लिमिटेड नहीं होती पेंट की रिक्वायरमेंट। जब घर बनता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में बनता है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे हाथों में। जैसे इको फ्रेंडली तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो कितना बड़ा फैक्टर है आजकल की यूथ में डिसाइड करने के लिए। तो अगर आप इसको आगे लेके जाना चाहते हैं तो आई थिंक देयर इज नथिंग बेटर देन तुलसी पेंट्स टू वर्क ऑन राइट नाउ। अब मेरे पास ज्यादा शब्द नहीं है बोलने के लिए, बट संतोष सर अगर आप कुछ आप अलाउ करें, मैंने कुछ है ना आज के टॉपिक से रिलेटेड। और क्या है, मैं हमेशा तुलसी पेंट के नेम से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड रही।
क्या जैसे जब मेरे को संतोष सर बता रहे थे, तब जब तुलसी पेंट्स के बारे में बता रहे थे, और अभी जब प्रेजेंटेशन भी चल रही थी, तो मैं मन ही मन ये सोच रही थी कि यार ये नाम, ये जो नेम है ना प्रोडक्ट्स के, कितने अच्छे हैं। बिकॉज ये प्रोडक्ट के नेम दे स्पीक फॉर इटसेल्फ। आप जैसे ही प्रोडक्ट के नेम पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा कि इससे मेरे को क्या अचीव होगा। जैसे ग्रेस हो गया, प्रेज हो गया, इटर्निटी हो गया, दे स्पीक फॉर इटसेल्फ। तो उससे रिलेटेड मैंने कुछ लिखा है अंकल, अगर मैं पढ़ के सुनाऊं तो चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज, आई असिस्ट यू। ओके। तो हाँ दीदी, यू हैव टू थैंक यू डू। सो मच। तुलसी, थैंक यू सो मच। तो मैंने खुद से लिखा है, और आई ट्राइड राइटिंग इट, तो प्लीज ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना। बट इसमें मैंने अपने जो रेंजेस है उनके नाम बहुत क्लेवरली डालने की कोशिश की है। तुलसी पेंट्स आपके सपनों को रंग देने के लिए सिर्फ रंग नहीं, एक एहसास लेकर आता है। आपके घर की दीवारों को प्रेज के साथ साथ के प्रेज प्रेज के साथ मिलेगी, ग्रेस के साथ एलिगेंस, और गुड वाइब्स के साथ हर कोना पॉजिटिव एनर्जी से चमकेगा। और सबसे बड़ी बात, इटर्निटी के साथ आपके सपनों में रंग लाएगा और बनाए रखेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।